सोलर एनर्जी और ख़ास तौर पर जो IT में जो ट्रेंड स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे नौजवान, उनकी न सिर्फ सऊदी अरेबिया में बल्कि कतर में भी बड़ी उनकी डिमांड है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी उनसे हम प्रेजेंटेशन लेंगे। अज़रबैजान से जो $2 अरब के जो हमारे उनसे बात हुई थी कि MOUs हम साइन करेंगे एग्रीमेंट्स, उसका वक्त आ चुका है। पॉलिसी रेट 250 बेसिक पॉइंट जो कम हुआ है, उससे आपका जो हजम है कर्ज़ों का, उसकी जो कॉस्ट है 1.3 ट्रिलियन यानी 1300 अरब रुपए, जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट जो है अपने कर्ज़ों की हमारे पाकिस्तान के, उसमें कमी आएगी। सरकारी हज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज कोटे के मुताबिक 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सर्दियों के लिए विंटर पैकेज देने का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आवाम के लिए पावर सेक्टर से अच्छी खबर है। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों की सऊदी अरब और कतर में बहुत मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इनकी मांग को पूरा कर सकें। पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। शरह सूद में कमी से 1300 अरब के कर्जों के बोझ में कमी आएगी। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर इख्तलाफात। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ सामने न आई। एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरख्वास्त 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरख्वास्तों को लगाने के लिए कॉज लिस्ट ही जारी ना हुई। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा। फुल कोर्ट ना बुलाने पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया। कहा कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच की सरबराही देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने की तजवीज़ देगी। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल, 2 अरकान पार्लियामेंट और खातून नुमाइंदा शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान चौथे सीनियर जज के तौर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। आर्मी और जजेस एक्ट समेत 6 तरमीमी बिल कानून बन गए। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल में होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। तरमीमी बिल के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 26वीं आईनी तरमीम से पहले लागू होगा। आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन में हो सकेगी। जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, आर्मी एक्ट में तरमीम करके तौसीब वाला सिलसिला ख़त्म कर दिया। मुद्दत मुतय्यन करने से रिटायरमेंट वाली क़यास आराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। ओहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में मजीद कहा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल हो गई। PTI ने अपने दौर में तोसी दी, अब कानून साजी की मुखालिफत कर रही। हुकूमत की नई कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक PTI का JUI से राबता हम मुलाकात तय। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI का वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में पार्लियामान से मंजूर होने वाली तरामीम पर मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाहे अमल तय करेंगी। डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, कल अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया।
कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर मजीद बोले, इन बिल्स को कायमा कमेटी में ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए था। उधर अली मोहम्मद खान का कहना है, बिल अच्छा है या बुरा बात की बात है, बिल पर डिबेट तो कर लें। उजलत में बिल पास किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत का मंसूबा अदलिया को गैर फाल बनाना है, अदलिया पर हमले के खिलाफ मुजाहमत करना होगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करना इनका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ईरान में सरहदी उमूर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तफाक। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाकदार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहत की मजम्मत करते हैं। ईरानी वज़ीर खारजा कहते हैं कि इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी और इंसानी हुकूक के भी खिलाफ हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग आज। पोलिंग का आगाज कुछ देर बाद रियासत वर्मोंट में होगा। कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला। 24 करोड़ से जायद अमरीकी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। दोनों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। किसी भी उम्मीदवार को फतह के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सबीह भी मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त। कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सियासत के पुराने खिलाड़ी, एक साबिक सदर और एक नायब सदर, दोनों के सियासी सफर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। सुबह सवेरे 5 चॉकलेट मैचर्स की तादाद 600 से तजावुज कर गई। नई दिल्ली का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। मुल्तान और गिरदो नवाह में भी आज भी स्मॉग का राज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों से आइंदा 3 रोज मजीद एहतियात की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अरब लीग और इस्लामी ममालिक की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान जाएंगे। बाकू में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। कोई शख्स या कुव्वत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हुकूमत मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए दिन रात कोशा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट से खिताब। कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट सलमान अकरम फैसल चौधरी ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी की गई। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई। कई घंटे इंतजार के बावजूद भी मुलाकात न कराई गई। उधर ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत। बानी PTI के वकील को दलाइल के लिए आखिरी मौका। PTI रहनुमा आजम सवाती रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। टेक्सला पुलिस ने 5 अक्टूबर हंगामा केस में हिरासत में लिया। गुज़श्ता रोज अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर में 850 अफराद को कर्ज जारी। 60 करोड़ की लागत से पहले किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं। कराची में CTD फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध की मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फ्राहम कर दी। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ केस पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 अजला में अदालती काम बंद कर दिया है। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 23,000 पुलिस जवान शहीद हुए। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से मुबर्रा ना समझे। चीफ जस्टिस के सवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि जजेस और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी SOPs पर नजरसानी की जा रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जजेस सिक्योरिटी से मुतालिक कमेटी बनाने का मुतालबा। साबिक SHO सचल शेख मोहम्मद शुएब की दरख्वास्त जमानत की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। वकील मुद्दई ने बताया मुलजिम शुएब SSP राव अनवार की टीम का हिस्सा है। मुलजिम नकीबुल्लाह कत्ल केस में भी मुलजिम है। अगवा के 2 रोज़ बाद मुलजिम शुएब मगवी को जख्मी हालत में घर लेकर आया था। रिहाई के लिए 5 लाख मांगे थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए राव अनवार को 5 लाख की क्या ज़रूरत है। राव अनवार तो मिसिंग पर्सनस को इधर उधर करते थे। अदालत का SSP शर्की को मगवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में बच्चे समेत लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि लापता शख्स कौन है और कहां से लापता हुआ। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अदालत का कहना है कि 1,40,000 से ज्यादा लापता केसेस हैं। हर केस को मिसिंग पर्सनस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अदालत ने केसेस मातहत अदालत को भेज दिए। बिजली महंगी होने पर मुल्क भर में सोलर सिस्टम लगवाने के रिकॉर्ड टूट गए। सोलर पैनल लगवाने में लाहौर सरे फहरिस्त। 19,000 लेस्को सार्फिन ने नेट मीटर लगवाया। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2023 जारी। इस्लामाबाद के 14,958 शहरी नेट मीटरिंग पर मुंतकिल हुए। कराची तीसरे नंबर पर रहा। 4,512 अफराद ने नेट मीटरिंग कराई। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की तज़ीन और आराइश का मामला। हुकूमत की 2 अरब 70 करोड़ खर्च करने के दावे की थर्ड पार्टी तौसीक़ की हिदायत। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने 5 अरब के अखराजात का दावा किया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। KP हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। सूबे में तमाम प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों को छुट्टी दे दी गई। सुबह भर से असातिज़ा जिन्नाह पार्क में जमा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडिलेड रवाना। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस करेगी। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कम बैक करने के लिए पुरअज़्म। श्रीलंका A का दौरा पाकिस्तान। मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। मेहमान टीम 8 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों ममालिक के दरमियान 11 से 29 तक मैचेस पिंडी में होंगे।
2 माह में दूसरा भारतीय MiG-29 तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फजाइया के मुताबिक MiG-29 लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज पर था। तैयारा तकनीकी खराबी के बायस आगरा के करीब गिर गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एक के बाद दूसरे तैयारे की तबाही ने भारतीय फजाइया का पोल खोल दिया। बरतानवी हुकूमत का तारकिन वतन के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है हुकूमत पनाह की दरख्वास्तों के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। सुनामी क्या है और क्यों आता है? दुनिया भर में सुनामी से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सुनामी से होने वाली तबाही से बचाव के लिए शऊर बेदार करना है। परू में फुटबॉल मैच के दौरान अफसोसनाक हादसा। आसमानी बिजली गिरने से एक फुटबॉलर हलाक, 5 जख्मी। तूफान के बायस मैच रोका गया। खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जा रहे थे। स्पेन में सैलाब, मोटोजीपी रेस का ट्रैक तबाह। 15 से 17 नवंबर तक वेलेंशिया में होने वाली रेस मंसूख। बार्सिलोना सर्किट में मुंतकिल किए जाने का इम्कान।